समंदर की लहरें हों या इसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूकात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज तौर पर ये सभी की सभी इसी स्पाइरल पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला भी सिर्फ एक खुदा है जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इस फार्मूला की मदद से इंसानों ने कायनात की इस हैरत अंगेज तरतीब की खोज की और इंसानों को अल्लाह की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नजर आई कि ये कितने परफेक्ट अंदाज के अंदर सोच समझ कर बनाई गई है, जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसके नक्शे को बनाता है ताकि ये टिकी रहे। पर हमें आज तक ये नहीं पता कि ये कायनात के अंदर तरतीब मौजूद क्यों है, बस ये पता है कि ये मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर जमीन व आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे खास वजह या मैथमेटिकल लॉजिक दरअसल है क्या। आसान अल्फाज में इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतने एडवांस लेवल पर नहीं जा सका कि इसकी गहराई के अंदर उतर सके, पर यकीनन मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इसके मुतालिक कोई ना कोई खोज तो जरूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये चाहता है कि हम इसकी कायनात पर गौर व फिक्र करें और इसकी तरतीब पर गौर करें ताकि इसकी जात को पहचान सकें। इसलिए वो बार बार इंसानों को दावत देता है कि हमने दुनिया और कायनात के निज़ाम के अंदर दिन और रात के बदलने के अंदर निशानियां रखी हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अकल वालों के लिए। फिर फरमाता है कि एक नजर उठाकर इसकी कायनात को देखो तो तुम्हें इसके अंदर कोई खामी नजर नहीं आएगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अल्लाह की जात की तरह। कुरान करीम इल्म के अलावा नंबर्स की तरतीब के लिहाज से भी एक मौजे से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरे कुरान का मुताला करें तो लफ्ज सजा 117 बार रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज माफी 234 बार। इसी तरह से अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि कहो, ये कहो का लफ्ज 332 मरतबा रिपीट हुआ है, यानी 332 टाइम्स, और इसके जवाब में लफ्ज उन्होंने कहा भी 332 मरतबा रिपीट हुआ है। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज दुनिया और आखिरत की जिंदगी दोनों 115 मरतबा रिपीट हुए हैं। शैतान और फरिश्ते दोनों का जिक्र पूरे कुरान करीम के अंदर 88 यानी 88 टाइम्स के अंदर हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? जन्नत और जहन्नुम दोनों का जिक्र 77 टाइम्स, जबकि ज़कात और बरकत के लफ्ज दोनों 32 मरतबा यानी 32 टाइम्स के अंदर रिपीट हुए हैं। यही नहीं बल्कि मौसम भी, सर्दी और गर्मी की सूरत दोनों 5 मरतबा पूरे कुरान पाक के अंदर बयान हुए हैं। मर्द और औरत दोनों को बराबर 23 मरतबा बयान किया गया, और इसके पीछे लॉजिक ये है कि इंसान की तख्लीक के वक्त बायोलॉजिकली तौर पर एक बच्चा अपने 23 क्रोमोसोम्स को लेता है माँ से और 23 लेता है अपने बाप से, जो टोटल एक इंसान के अंदर 46 होते हैं। एक इंसान के डीएनए के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम्स इंसान के हर एक कैरेक्टर और जिस्म को डेवलप करते हैं। क्या ये भी इत्तफाक है? इसके अलावा जिंदगी और मौत दोनों का जिक्र 140 टाइम्स के अंदर किया गया है। मजीद पूरे कुरान के अंदर जमीन का जिक्र 13 टाइम्स, जबकि समंदर का जिक्र 32 टाइम्स के अंदर किया गया है। इन दोनों नंबर्स को अगर जमा करें तो ये बनता है 45। अब जमीन के जिक्र को यानी 13 को 45 से तकसीम करें तो ये बनता है 28.88%। अब इसी तरह समंदर के जिक्र को यानी 32 को 45 से डिवाइड करें तो ये निकलता है 71%। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी टोटल जमीन पर खुश्की हमारी पूरी जमीन के 28.88% हिस्से पर मौजूद है और समंदर 71% हिस्से पर। अल्लाह अकबर। क्या अब भी कोई कह सकता है कि ये सब कुछ महज इत्तफाक है? इसके अलावा कुरान करीम के ऐसे बेतहाशा मौजूदात मौजूद हैं जो कि इस किताब को अल्लाह का कलाम और इस कायनात को इसकी तख्लीक साबित करते हैं, मगर सिर्फ अकल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। बाकियों के लिए जिनकी आंखों पर पट्टी और इनके दिलों पर मोहर है, इनके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तफाक है, जैसा कि इनका दुनिया में आना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।
اللہ حافظ. او گاڈ, جن لوگوں کو جواب پراپت کرنے کی ضرورت تھی نا, انہیں ریکوائرڈ آنسرز مل گئے. ابھی ان کی بولتی ایک دم بند ہو گئی ہوگی, اور ان کی ہو نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے, کیونکہ ہمیں تو ذہنی طور پہ یہ معلوم ہے نا کہ یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی گئی ہے. وہ ایک ہی دیوک شکتی ہے جس نے ہم سب کو کریٹ کر دیا. دیٹس میجیکل. اور کیا ان کی ہی لکھی گئی کتاب میں دنیا کی ہر سائنس کا, میتھمیٹکس کا, ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں ہوتا؟ دیٹس امپاسبل. یہ سب لوگ جو انگلی اٹھاتے ہیں, ایک بار قرآن شریف کو کھول کر کے پڑھ لینا, ارے ایک پیج بھی پڑھ لیں گے تو ان کی بولتی ویسے ہی زپ ہو جائے گی. ایمبریولوجی جیسی جو بہت بڑی سائنس ہے کہ بچہ پیٹ میں کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, ایک سیل سے لے کر کے پورے انسان کے اندر کیسے اس کی فارمیشن ہو جاتی ہے, وہ اتنے ڈیٹیل میں قرآن شریف کے اندر ایکسپلین کر رکھا ہے نا کہ بڑے بڑے ایمبریولوجسٹ اسلام قبول کر چکے ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر کے. اٹس دیٹ پاورفل. سو فی الحال مجھے زیادہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دس ویڈیو واز ایگزیکٹلی آن پوائنٹ. پر ہاں, ایک چیز میں بولنا چاہتی ہوں کہ جو لالا رام دیو ہے نا, یہ اپنے آپ کو بابا تو بولے ہی نا, کیونکہ بابا جو شبد ہوتا ہے وہ بہت مہان ہوتا ہے. اور ہاں, اسے ہم ایک نیا نام دینا چاہتے ہیں, حرام دیو, کیونکہ یہ واقعی حرامی کی باتیں کرتا ہے. کچھ سمے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ مسلمز کا کیا ہے, بس نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی اور پھر ٹیررسٹ بن جاتے ہیں, نعوذ باللہ. اور کرسچنز کا کیا ہے, بس کراس پہنتے ہیں اور پھر الٹے سیدھے کام میں انڈلجڈ رہتے ہیں. یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جو ایک حرام خور ہے, جو خود غلط کاموں میں انڈلجڈ رہتا ہے. اتنی بلیک منی ہے نا اس کے پاس, اٹس ان امیجنیبل. کروڑوں کی تعداد میں کالا پیسہ انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے, اور ان جیسے بہت سارے حرامی پنپ رہے ہیں اس دیش کے اندر. تو آئی ریئلی ہوپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک ہدایت فرمائے, اور سبھی پوری دنیا کے ہر انسان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. چلیے ملیں گے جلد ہی ایسے کسی بہترین بولتی بند کر دینے والے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے